जस्टिस फाइज ईसा इंसाफ के तकाजों और गैर जानिबदारी के पेश नजर वजीर आजम से मुतालिक मुकदमात ना सुने। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम तरक्याती फंड्स केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लिखा, दौरान समाअत जस्टिस फाइज ईसा ने अटॉर्नी जनरल को बाज दस्तावेजात दी। जस्टिस फाइज ईसा को दस्तावेजात व्हाट्सएप पर नामालूम जराए से मिली। दस्तावेजात के दुरुस्त होने का उनको खुद भी इल्म नहीं था। अटॉर्नी जनरल ने दस्तावेजात दुरुस्त न होने का एतराज किया। दौरान समाअत जस्टिस फाइज ईसा ने व्हाट्सएप से मौसूल दस्तावेज अटॉर्नी जनरल और बेंच को दी। जस्टिस फाइज ईसा ने वजीर आजम के खिलाफ एक मुकदमा दायर कर रखा है। विफाकी और सूबाई हुकूमतों के जवाबात के बाद मजीद कार्रवाई की गुंजाइश नहीं। सरकारी मुलाजमीन का धरना खत्म, डी चौक से पुरअमन तरीके से मुंतशिर। वजीर दिफा परवेज खट्टर की डी चौक आमद। कहा, मुलाजमीन को मुबारकबाद देता हूं, उनकी मेहनत रंग लाई। कोशिश है ऐसी हंगामाराई से आइंदा बचा जाए। मुल्क की हालात देखकर फैसले करना पड़ते हैं। लेडी हेल्थ वर्कर्स के मसाइल पर सूबों से भी जल्द फैसला कराएंगे। वीडियो देखने के बाद सियासतदानों की आवाम में क्या इज्जत रह गई। ओपन बैलेट ना हुई तो ऑपोजिशन रोएगी। खुफिया बैलेट में हमेशा हुकूमत को ही फायदा होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को वीडियो से मुताल्लिक आगाह कर दिया। वीडियो पहले होती तो केस में बतौर सबूत पेश कर देता। सेनेट की एक सीट पर 50 से 70 करोड़ रुपए बोली लग रही है। पैसा पार्टी सरबराहों तक जाता है। ऑपोजिशन मनसूबाबंदी के तहत ओपन बैलेट से पीछे हटी। इनकी पूरी कोशिश है किसी तरह एनआरओ मिल जाए। ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट नहीं, चोर बचाओ मूवमेंट है। ये भी कहा, तनख्वाहें बढ़ाएंगे तो कर्ज मजीद बढ़ेंगे। मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है, मुलाजमीन को थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। वीडियो स्कैंडल के सारे किरदार बेनकाब होंगे। वजीर आजम इमरान खान ने कमेटी बना दी। विफाकी वजीर फवाद चौधरी, शीरी मजारी और शहजाद अकबर शामिल। वीडियो में कौन कौन मुलव्वस है, कमेटी तहकीकात करेगी। सिफारिशात वजीर आजम के सामने रखेगी। इलेक्शन कमीशन से रजू करने से मुतालिक तजावीज देगी। मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई पर भी सिफारिशात पेश करेगी। कमेटी मुलव्वस अफराद के खिलाफ केसेस नैब, FIA और एंटी करप्शन को भिजवाने पर भी गौर करेगी। तहरीक इंसाफ से कौन कौन सेनेट का इलेक्शन लड़ेगा, नाम शॉर्टलिस्ट। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। टिकटों से मुतालिक सिफारिशात पेश। शिबली फराज को एक बार फिर सेनेटर बनाने की सिफारिश। टेक्नोक्रेट के लिए हफीज शेख का नाम शॉर्टलिस्ट। इत्तेहादी जमात से कामिल अली आगा, खवातीन में सानिया निश्तर और डॉक्टर जरका के नाम फाइनल। इमरान खान कहते हैं, सरमायादारों और जागीरदारों को टिकट देने की रिवायत ख़त्म करेंगे। ऐसे लोगों को सेनेट का टिकट देंगे जो अवामी फलाह और बेहतर कानून साजी के लिए काम करें। सियासी जमातें मुतहर्रिक, सेनेट इलेक्शन के लिए कमर कस ली। पंजाब में तहरीक इंसाफ के राब्ते तेज। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अहदाफ मुकर्रर कर लिए। अपनी टीम को नाराज अरकान को मनाने का हदफ दे दिया। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान उस्मान बुज़दार 50 से ज़ायद अरकान से मुलाकातें कर चुके। उधर पीपल्स पार्टी ने सिंध से उम्मीदवारों के नाम शॉर्टलिस्ट कर दिए। सिंध से ही सेनेट की तमाम 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। शरी रहमान, फारूक नाइक, सलीम मांडवी वाला मुमकिना उम्मीदवारों में शामिल। ANP के 2 सेनेटर्स मुस्ताफी। सितारा अयाज और डॉक्टर अशोक कुमार ने इस्तीफा चेयरमैन सेनेट को भिजवा दिया। दोनों बलूचिस्तान अवामी पार्टी के टिकट पर आइंदा माह सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। सेनेट इलेक्शन 3 मार्च को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों में पोलिंग होगी।
48 नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। 11 मार्च को 52 सेनेटर्स रिटायर हो जाएंगे। उम्मीदवार 12 और 13 फरवरी तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों की फहरिस्त 14 फरवरी को जारी होगी। कागजात की जांच पड़ताल 15 और 16 फरवरी को होगी। एतराजात 19 और 20 फरवरी को निपटाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन नजरसानी शुदा फहरिस्त 21 फरवरी को जारी करेगा। दस्तबरदारी के उम्मीदवार 22 फरवरी तक कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। नून लीग ने सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती रेफरेंस चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर, रेफरेंस खारिज करने की इस्तदा। मुस्लिम लीग नून ने मौकिफ अपनाया। हुकूमत ने सदर मुमलिकत को रेफरेंस दायर करने का गलत मशवरा दिया। रेफरेंस पर राय देना अदालती इख्तियार से तजावुज होगा। सेनेट इलेक्शन कानून नहीं आइन के तहत होता है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी सदारती रेफरेंस के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। ऑर्डिनेंस को फ्रॉड करार दिया। जनरल नदीम रजा की सदारत में ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का इजलास। ISPR के मुताबिक तीनों सर्विसेज चीफ्स, वजारत दिफा और तीनों मुसल्लह अफवाज के आला हुकाम की शिरकत। उभरते हुए इलाकाई जियो स्ट्रेटेजिक माहौल पर तबादला ख्याल किया गया। ऑपरेशनल तैयारी का जायजा लिया। कमेटी का कश्मीरियों की हर तरह की सिफारती, इखलाकी और सियासी मदद फराहम करने का ऐलान। कहा, कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक खुद इरादियत का हक दिया जाए। मुसल्लह अफवाज के तमाम शोबों की जानिब से खतरे का जवाब देने के अज़्म की तौसीक की। हुकूमत और तहरीके लब्बैक के दरमियान मुआहिदा 16 फरवरी को इस्लामाबाद की तरफ ऐलान करदा मार्च मौखर। डेडलाइन में 20 अप्रैल तक तौसी। मुआहिदे के तहत हुकूमत 20 अप्रैल तक फ्रांस से ताल्लुकात खत्म करने का तहरीके लब्बैक का मुतालबा पार्लियामेंट के सामने रखेगी। फ्रांसीसी मसनूआत के सरकारी सतह पर बॉयकॉट का फैसला भी पार्लियामेंट में उठाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, गुस्ताखाना खाकों पर जितना स्टैंड हमने लिया किसी हुकूमत ने नहीं लिया। हुकूमत ने कई मुस्लिम ममालिक को खतूत लिखे। 20 अप्रैल तक मुआहिदा पार्लियामेंट में पेश करने की यकीन दहानी करवा दी गई। और PSL मैचेस की ऑनलाइन टिकट्स की प्री बुकिंग का सिलसिला जारी। शाकीन bookme.pk पर दूसरे मरहले में टिकट्स खरीद सकेंगे। फी शिनाख्ती कार्ड पर सिर्फ एक टिकट खरीदा जा सकेगा। फैमिली टिकट के लिए वेबसाइट पर अलग ऑप्शन होगा। रोजाना की बुनियाद पर 7500 शायकीन मैच देख सकेंगे। 3 सीटों के फासले पर बैठने की इजाजत होगी। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं आयशा सलमान। मैं हूं जमील सुखेरा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं, जस्टिस फाइज ईसा इंसाफ के तकाजों और गैर जानिबदारी के पेश नजर वज़ीर आज़म से मुतालिक मुकदमात ना सुने। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म तरक्याती फंड्स केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। आपको बताते चलें कि दौरान समाअत जस्टिस फाइज ईसा ने अटॉर्नी जनरल को बाज़ दस्तावेजात दी। ये फैसले में बताया गया, जस्टिस फाइज ईसा को दस्तावेजात व्हाट्सएप पर नामालूम जराए से मिली। जस्टिस फाइज ईसा को दस्तावेजात के दुरुस्त होने का खुद भी इल्म नहीं था। जस्टिस फाइज ईसा इंसाफ के तकाजों के पेश नजर वजीर आजम से मुतालिक मुकदमात ना सुने। सुप्रीम कोर्ट ने तरक्याती फंड्स केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की तरफ से तहरीर किया गया फैसला, जिसमें कहा गया कि केस की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने व्हाट्सएप पर मौसूल होने वाली दस्तावेजात बेंच और अटॉर्नी जनरल को दी। ताहम मोअज़्ज़िज़ जज खुद भी इन दस्तावेजात के असल होने के बारे में मुतमईन नहीं थे। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि दस्तावेजात का असल होना साबित नहीं, इनको रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाया जाए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर दस्तावेजात को केस में शामिल किया जाता है तो जस्टिस काजी फाइज ईसा मुकदमे में फरीक बन जाएंगे और फिर इनको ये केस नहीं सुनना चाहिए। चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्वेशन दी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा एक मुकदमे में बराह रास्त वजीर आज़म के खिलाफ फरीक भी हैं। इंसाफ के तकाज़ों और गैर जानिबदारी के असूलों के मद्देनजर जस्टिस काजी फाइज ईसा को वजीर आज़म से मुतल्लिका मुकदमात नहीं सुनने चाहिए। अदालत ने फैसले में कहा कि वजीर आज़म और दीगर फरीकैन के जवाबात के बाद केस को मजीद चलाने की कोई वजह नहीं, इसलिए केस निपटाया जा रहा है। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद।